हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको डी फार्मा में एडमिशन कैसे लेना है, कैसे क्या करना है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ जाननी है, कौन सी चीज़ समझ में आई या नहीं आई। अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप मुझे लाइक करना, कमेंट करना। ओके गाइस, अब मैं आपको बताती हूँ फार्मा में एडमिशन के लिए 10th प्लस 12th चाहिए रहता है, जिसमें पीसीएम और पीसीबी चाहिए रहता है। उसके बाद हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है पॉलिटेक्निक का। जब फॉर्म आते हैं तो उसे फॉर्म को भरना पड़ता है। जब हम फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद मैं आपको बता दूँ, फॉर्म के 800 रुपये लगते हैं। और फॉर्म भरने के बाद ऐसा होता है कि 1 महीने के अंदर ये बहुत जल्दी पेपर भी कराती है, बहुत जल्दी रिजल्ट पास आउट करती है, काउंसलिंग वगैरह होती है। तो मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हैं। फिर उसके बाद जब 1 महीने बाद ऐसा होता है कि 1 महीने के बाद हमारे पेपर होते हैं। पेपर होने के बाद हमारा 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद जैसे रैंक पता चलती है, रैंक पता चलने के बाद देते हैं फर्स्ट काउंसलिंग कब से है, सेकंड काउंसलिंग कब से है। तो हमें काउंसलिंग करानी पड़ती है। जो हमें पसंद होते हैं कॉलेज, जहाँ हमें पढ़ना होता है, जो हमारे घर के पास के लिए उसको भरते हैं। ठीक है, एडमिशन कराने के लिए उसको जैसे कॉलेज सेलेक्ट कर लिए कि हमें यहीं पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है। तो फिर उसके बाद काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में 2-3 दिन के अंदर पता चलता है कि आपका कौन सा कॉलेज आपको मिला है या नहीं मिला है, आपके रैंक के हिसाब से, क्योंकि सारे कॉलेज रैंक के हिसाब से डिसाइड होते हैं। और उसके बाद अगर आपको जिस कॉलेज में पढ़ना है, अगर वो कॉलेज नहीं मिला आपको, तो आपको ऐसा करना, ऑफलाइन एडमिशन लेना पड़ेगा। कैसे ले सकते हो आप, वहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसलिंग के लिए वो लोग एक डेट डिसाइड करते हैं जिसमें सारे बच्चे आते हैं। फिर वहाँ पे काउंसलिंग होती है। उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है, अगर वहाँ पे सीट खाली है तो। अगर सीट खाली नहीं होती है तो वो नहीं कराते हैं एंड नहीं लेते हैं एडमिशन, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना पैसे लिए जाते हैं, ना आप पैसे दे के कुछ भी कर सकते हो। सब सीट के ऊपर डिपेंड होता है। और मुझे सबसे अच्छा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम लगता है कि जल्दी-जल्दी पेपर भी हो जाता है, जल्दी-जल्दी रिजल्ट भी आ जाता है, जल्दी-जल्दी कॉलेज भी डिसाइड हो जाता है। ऐसी कुछ भी लेट लगने वाली ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा भी नहीं होता है कि आप किसी और चीज़ में एडमिशन कराना चाहते हो, आप सोचते हो कि मेरी रैंक इतनी आई है, क्या पता कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें जल्दी-जल्दी सब कुछ हो जाता है। अगर आप दूसरी जगह पढ़ना चाहते हैं या कुछ और कोर्स करना चाहते हो, अगर इसमें नहीं हो पा रहा है तो आप आगे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि हमें फ़र्स्ट काउंसलिंग में मिल जाता है कॉलेज, तो हम फ़र्स्ट काउंसलिंग के फिर एक डेट डिसाइड होती है कि इतने से इतने के बीच में आपको एडमिशन करा लेना है। अगर हम उतने के बीच में एडमिशन करा लेते हैं तो ठीक है, अगर हम उसके बाद जाते हैं तो एडमिशन नहीं होता है। आप ध्यान से सुन लो, अगर हम उसके बाद जाते हैं तो एडमिशन हमारा नहीं होता है, क्योंकि एक डेट डिसाइड होती है जिससे वो फॉर्म भर लेते हैं। बहुत से बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने, पर ऐसा होता है कि जिनको पढ़ना है, जिनको ज़रूरत है, वो बच्चे ना छूट जाए। इसीलिए जैसे कि आपने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, एडमिशन लेने के बाद फिर आपको एक डेट, मतलब 13,000 रुपये लगते हैं एडमिशन लेने के, और 12,000 कुछ रुपए लगते हैं, तो आप 13,000 मान लीजिए उसको। फिर उसके बाद आपको मतलब एडमिशन करा के आप घर आ जाओगे। घर आने के बाद आपको हॉस्टल, जिसको जो गर्ल्स होती हैं या बॉयज़ होते हैं उन्हें हॉस्टल लेना होता है, तो वो दोबारा जाते हैं, दोबारा जाना पड़ता है। दोबारा जाने के बाद ऐसा होता है कि वो लोग आपसे हॉस्टल की फ़ीस लेते हैं, 4,000 रुपये, 2,000 रुपये हॉस्टल की फ़ीस जो भी डिसाइड होती है साल की, रहने की, सिर्फ रहने की फ़ीस ली जाती है। फिर उसके बाद फॉर्म वॉर्म भराया जाता है, वार्डन वगैरह के पास जमा करे जाते हैं। फिर उसके बाद जब कॉलेज खुलता है तो तब आपको खाने की फ़ीस दी जाती है। जब आप हॉस्टल में रहने लग जाओगे तब खाने की फ़ीस दी जाती है। और ये मैं आपको नैनीताल का बता, तो वहाँ पे एक ग्रुप वो खुद बना देते हैं, कॉलेज का भी ग्रुप बन जाता है अपने आप, और हॉस्टल का भी ग्रुप मिल जाता है। जिसको हॉस्टल मिले होते हैं, क्योंकि हर किसी को हॉस्टल नहीं मिल सकता ना, तो कि जिसको भी हॉस्टल मिले रहते हैं, एक ग्रुप बन जाता है। और ग्रुप में ऐसा होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि आपको क्या क्या लेके आना है, सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। जब कॉलेज खुलता है तो कॉलेज के खुलने के बाद आपको हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल में रूम डिसाइड होते हैं, कोई भी अपने हिसाब से रूम नहीं डिसाइड करता है, वहाँ पे मैम लोग ही डिसाइड करती है कि किसको कौन से रूम मिलेंगे। और ऐसा भी होता है जिसकी कम रैंक होती है उसको एक अकेला सा रूम मिलता है। हमारे साथ में एक लड़की थी, उसकी रैंक कम थी, तो उसको अकेला से एक रूम मिला था, मतलब अकेले रहने वाला रूम, या ज़्यादा से ज़्यादा 2, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट में जो हॉस्टल है उसमें 7, 8, 10 जितने भर सके वो उतने भर देते हैं। तो इसीलिए जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसे पढ़ाई के हिसाब से रूम वैसे डिसाइड होते हैं जिसमें 2 लोग रहें या 3 लोग रहें या वो अकेली रहे, ऐसा भी होता है। तो आगे अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए।